विश्वासघात। दोस्तों, विश्वासघात एक ऐसी कहानी है जिसमें धोखा, फरेब, षड्यंत्र, कूटनीति, राजनीति, अपहरण, चालबाजी, युद्ध, विश्वासघात जैसे मेन टॉपिक हैं। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसमें आने वाली किस्तों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैंने जहां तक आपको कहानी सुनाई थी, अब आगे की कहानी सुनिए। राजकुमार ने शरबत पीने के बाद कहा, हम लोग आखिरकार कब तक भूखे प्यासे यहाँ बैठे रहेंगे। उसका चेहरा बार बार रंग बदल रहा था। देखकर साफ समझ में आ रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। आखिरकार वो एक राजकुमार था। उसके सारे साथी सिर झुकाए और सहमे हुए बैठे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि राजकुमार की भूख प्यास को कैसे शांत करें। अचानक नदी की तरफ से बहुत तेज़ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। राजकुमार और उसके साथी चौंक गए और सब ने अपनी तलवारें अपने हाथों में कस के पकड़ ली। राजकुमार उछलकर अपने घोड़े पर जा बैठा और उसको देखकर उसके बाकी साथी भी घोड़ों पर सवार हो गए और उन्होंने अपने घोड़े को झरने नुमा नदी की तरफ दौड़ा दिया। शोर अभी भी लगातार आ रहा था। बचाओ बचाओ की आवाज़ें थीं। एक सिपाही ने घोड़ा दौड़ाते हुए कहा कि लगता है कि दुश्मन ने आक्रमण कर दिया है। राजकुमार, आप वापस महल की तरफ चलिए, शिकार हम करने फिर से आ जाएंगे। नहीं, राजकुमार ने कहा, नदी की तरफ चलो। साथियों ने रोकना चाहा, मगर राजकुमार के साथ सभी साथियों को भी नदी के किनारे जाना पड़ा। नदी के किनारे अजीब ही मंजर था। कुछ औरतें नहा रही थीं, कुछ किनारे खड़ी चिल्ला रही थीं। उनमें से किसी की उम्र ज़्यादा थी तो किसी की कम थी। सभी एक तरफ हाथ उठाकर बचाओ बचाओ चिल्ला रही थीं। घुड़सवारों को देखकर वो सब और ज़ोर ज़ोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। उनके हाथ के इशारे से राजकुमार और उसके साथियों ने देखा कि कोई दूर पानी की तेज़ लहरों के साथ बहता चला जा रहा है। अभी कोई कुछ समझ पाता इसके पहले ही राजकुमार ने अपने घोड़े पर से नदी में छलांग लगा दी। उसके पीछे उसके दो सिपाही भी नदी में कूद गए। क्योंकि राजकुमार पहले ही कूदा था और वो एक अच्छा तैराक भी था, इसलिए वो जल्दी ही उस बहते हुए इंसान के पास पहुंच गया। तब तक उसके साथी भी आ गए। तीनों ने देखा कि वो एक लड़की थी जो कि लगभग बेहोश हो चुकी थी या मर चुकी थी। पानी उसके पेट में भर गया था। उसकी आंखें बंद थीं। राजकुमार और उसके साथी उस लड़की को पकड़कर तैरते हुए किनारे किनारे नदी के पास तक आ गए। तब तक बाकी की लड़कियां और औरतें भी इनके पास आ गई थीं। राजकुमार के साथ ही घुड़सवार भी अपने घोड़ों के साथ पास आ गए थे। औरतें चिल्लाकर रो रही थीं कि अब क्या होगा। इधर राजकुमार की भूख प्यास भी उड़ गई थी। उसके अंदर की इंसानियत जाग चुकी थी। लड़की को ज़मीन पर लिटाते हुए राजकुमार ने देखा कि वो मामूली कपड़े पहने थी। उसकी आंखें बंद थीं, सांसें हल्की चल रही थीं। हाँ, उसके चेहरे और माथे पर एक तेज था, एक चमक थी जैसे किसी अच्छे घराने से हो। रोती हुई औरतों को साथियों ने चुप कराया। राजकुमार बोला, आप सब खामोश रहिए, ये जिंदा है। इतना कहकर झुककर उसका पेट दोनों हाथों से दबाने लगा। पेट दबाने से लड़की के मुंह से पेट का पानी निकलने लगा और वो हल्के तरीके से हिलने डुलने लगी। जब आखिरी बार राजकुमार ने उसका पेट दबाया तो बाकी का पानी लड़की ने झटके से राजकुमार के चेहरे पर उलट दिया और उठ बैठी और अपने पास एक अजनबी को देखकर उसने एक सन्नाटेदार थप्पड़ राजकुमार के चेहरे पर जड़ दिया। कोई कुछ समझ पाता कि उसने फ़ौरन ही दूसरा चांटा राजकुमार के दूसरे गाल पर लगा दिया। ज़िंदगी में पहली बार राजकुमार को किसी ने थप्पड़ मारा था। वो एक राजकुमार था। ना उसकी माँ ने कभी उसे मारा और ना ही उसके पिता ने। किसी ने पहली बार थप्पड़ मारा था, वो भी सरेआम, वो भी एक मामूली औरत ने। थप्पड़ की झनक से राजकुमार की आंखों में आंसू आ गए। गम और गुस्से से उसकी मुट्ठियाँ भींच गईं और आंखें लाल हो गईं। साथ ही सिपाहियों ने अपनी तलवारें तान लीं। उस राजकुमार जैसे व्यक्ति ने अपने साथियों को इशारे से रुकने को कहा और अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछता हुआ उठ खड़ा हुआ। उस मैले कुचैले कपड़े वाली खूबसूरत सी लड़की ने पुकार कर कहा, ए अजनबी शख्स, तू अपने को क्या समझता है? तेरी जुर्रत कैसे हुई मुझे छूने की? मगर राजकुमार मुड़ चुका था। उसकी आज सख्त बेइज्जती हुई थी। गम और गुस्से से उसकी सांसें तेज़ चल रही थीं। उसने अपने साथियों को वापस चलने का इशारा किया और अपने घोड़े की तरफ बढ़ गया। लड़की ने चिल्लाकर कहा, अरे ओह, तुझको देख लूँगी। तब तक बाकी लड़कियों ने दौड़कर उसके मुंह को अपने हाथ से दबा लिया, जिसकी वजह से लड़की का जुमला पूरा नहीं हो पाया।
राजकुमार और उसके साथियों ने मुड़कर भी पीछे नहीं देखा और वापसी के लिए महल की तरफ चल दिए।